आज के इस वीडियो में हम कुछ मारूदी सवालात को देखेंगे जो कीमियाई तामीलात और मसाबात से मुतालिक है। कर्नाटका टेट के उर्दू जबान मवाद के लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। ये जो कंटेंट है जिसे आज हम वीडियो में कवर करेंगे ये हमारे नोट्स का ही एक पार्ट है। कर्नाटका टेट पेपर सेकंड साइंस का चैप्टर है कीमियाई तामीलात और मसाबतें। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, जब कैल्शियम ऑक्साइड CaO पानी में डाला जाता है तो किस किस्म का तामील रिएक्शन होता है? कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में H2O में जब मिलाते हैं CaOH2 बनता है और हीट जनरेट होता है, इसलिए यह इखराजी तामील है। घर में जो सफेदी की जाती है चूने से, जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं, आपने देखा होगा उसे पानी में डालने के बाद वह खदकने लगता है, उसमें से भाप निकलने लगता है, वो गर्म हो जाता है। इखराजी तामील में गर्म होना आम बात है, इसे एक्सोडर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 2, एक कीमियाई मसाबात केमिकल रिएक्शन को मौजू यानी बैलेंस करने के दौरान किस चीज को बदला जाता है? बैलेंस करने में होता क्या है कि तीर के दाएं साइड और बाएं साइड बराबर जो है मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है? पानी बनता है। यहाँ पर 2 किस लिए लगाया गया है? पानी का तो H2O होता है, 2 लगाया गया है बैलेंस करने के लिए। ये जो 2 है इसे कोफिशिएंट कहते हैं, कसीर अददिये कहते हैं, यानी एक नंबर होता है जो तीर के बाएं साइड और दाएं साइड के मॉलिक्यूल्स को इक्वल कर देता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दरजल में कौन सा तामील हरारत खारिज करता है? यानी हरारत खारिज करने वाले तामील को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एंडोथर्मिक जो होता है हरारत लेता है, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हरारत खारिज करने वाला। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हरारत खारिज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है। एक रिएक्शन दिया हुआ है FeCuSO4 जब रिएक्ट करता है तो FeSO4 और Cu बनता है। आप देख रहे होंगे Fe जो है Cu को हटा के SO4 के साथ बैठ गया और Cu को अलग कर दिया। इस तरह के कीमियाई तामील को नकल मकानी तामील कहते हैं। नकल मकानी तामील का मतलब ये होता है पुरानी जगह से हटाकर नई जगह पर भेज देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, कौन सा बयान सच है? यहाँ पर 4 बयान दिया हुआ है, हम चारों पर गौर करेंगे और सही की पहचान करेंगे। हर कीमियाई तामील में तवानाई खारिज होती है। जरूरी नहीं है कि हर कीमियाई तामील में तवानाई खारिज हो, कभी कभी तवानाई देनी भी पड़ती है, कभी कभी कुछ भी खारिज नहीं होता। उसी तरह दूसरा ऑप्शन है कि हर तामील में गैस खारिज होती है, यह भी बिल्कुल गलत है। सभी तामील में गैस खारिज नहीं होता, कभी कभी होता है, कभी कभी कुछ भी नहीं होता, इसीलिए तामील में गैस खारिज होना कंपलसरी नहीं है। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है कि हर तामील में मादा की किस्म बदलती है, यह भी सच है। जब रिएक्शन करेगा तो कुछ न कुछ बदलाव आएगा और मादा की किस्म बदल जाती है। तामील में धात बनती है, यह भी जरूरी नहीं है कि हर तामील में धात बने या हर तामील में गैस बने या हर तामील में तवानाई खारिज हो। सभी तामील एक दूसरे से डिफरेंट होता है क्योंकि रिएक्ट और रिएक्टेंट दोनों अलग होता है। यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जब चूना CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूना कहते हैं, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारा जाता है तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड गैस से गुजारा जाता है तो क्या बनता है? हम रिएक्ट करके देखते हैं। CaOH2 जब रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से, यहाँ पर जो है CaCO
दोनों मिलकर के क्या बनाता है, CaCO3 बनाता है और H2O अलग हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर के कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन है 2Mg O2 मिलकर 2MgO बनाता है, ये तामिल में कौन सा अम्ल हो रहा है? यानी दो मॉलिक्यूल मिलकर के एक अकेला मॉलिक्यूल बनाया, इस तरह के तामिल को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कीमियाई मसावात की तवाज़ुनकारी क्यों जरूरी है? कीमियाई मसावात को बैलेंस करना काफी जरूरी होता है, क्योंकि तीर के दाएं साइड और बाएं साइड बराबर जो है मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। अगर हम कीमियाई मसावात को तवाज़ुन नहीं करते हैं तो ये कानूनी बका कीमत की तामील के लिए, यानी अगर हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 दिखाना पड़ेगा, ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 2 दिखाना पड़ेगा। इस तरह हम कीमियाई मसावात को तवाज़ुन करते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब कोई धात तेजाब के साथ तामील करती है तो क्या बनाता है? कोई धात जब तेजाब के साथ तामील करती है तो किसी भी सूरत में नमक और हाइड्रोजन गैस बनाता है। नमक और हाइड्रोजन गैस बनेगा जब कोई धात तेजाब के साथ रिएक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तामील रोशनी की मौजूदगी में होता है? रोशनी की मौजूदगी में होने वाला तामील है फोटोसिंथेसिस। पेड़ पौधे जो अपना खाना बनाते हैं उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसके लिए सूर्य प्रकाश का होना काफ़ी ज़रूरी है और यही वजह है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो रात में नहीं होता, क्योंकि इस अम्ल को होने के लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है FeCuSO4 मिलकर क्या बनाता है? FeSO4Cu। इस मसावात में Fe ने किसकी जगह ली है? Fe जो है ये कॉपर को SO4 से हटाकर खुद बैठ जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि Fe ने कॉपर Cu की जगह ली है। Cu को कॉपर कहते हैं, Fe को लोहा कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है जब चूने के पानी में CO2 गैस गुजारा जाता है तो क्या होता है? चूने के पानी में जब CO2 गैस गुजारेंगे तो यह धुंधला हो जाएगा, दूधिया कलर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, कौन सा तामिल एंडोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को पिछले क्लास में हमने अच्छे से समझाया था। एंडोथर्मिक जो होता है इसमें रोशनी जज्ब होती है, एक्सोथर्मिक में रोशनी निकलती है। हम ऊपर के तामिल को जब गौर से देखते हैं एंडोथर्मिक कौन सा हो सकता है? एक्सोथर्मिक में रोशनी निकलती है, एंडोथर्मिक में रोशनी देनी पड़ती है। फोटोसिंथेसिस जो है वो एंडोथर्मिक है, क्योंकि ऊपर के क्वेश्चन में भी हमने बताया कि फोटोसिंथेसिस जब भी होता है जब सूरज की रोशनी होती है। इस तरह से फोटोसिंथेसिस क्या है? एंडोथर्मिक तामिल है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, कौन सा जुमला कीमियाई तब्दीली की मिसाल है? बर्फ का पानी में बदलना, क्या ये कीमियाई तब्दीली है? पानी का भाप में बदलना, क्या ये कीमियाई तब्दीली है? आटा का गूंदना, क्या ये कीमियाई तब्दीली है? दूध का दही बनना, क्या ये कीमियाई तब्दीली है? सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि कीमियाई तब्दीली उसे कहते हैं जो वापस अपनी पुरानी सूरत में लौट आता है। बर्फ से आप पानी बनाएं, पानी को आप बर्फ बना सकते हैं, इसलिए यह कीमियाई तब्दीली नहीं है। पानी को आप भाप बनाएं, फिर भाप को आप पानी बना सकते हैं, इसलिए यह कीमियाई तब्दीली नहीं है। आटा को गूंथते हैं, बाद में वो सूख कर फिर आटा बन सकता है, पानी निकाल दिया जाए तो यह भी क्या है? कीमियाई तब्दीली नहीं है। लेकिन दूध को जब आप दही बना देंगे तो कभी भी दही को दोबारा दूध नहीं बना पाएंगे, इसलिए यह कीमियाई तब्दीली है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मुकम्मल मौजू कीमियाई मसावात है। एक मुकम्मल मौजू कीमियाई मसावात है। मौजू का मतलब होता है बैलेंस। कीमियाई मसावात केमिकल रिएक्शन कौन बैलेंस होगा? कमित और अनासर दोनों तवाज़ुन में होते हैं, यानी LSH और RSH दोनों क्या रहेगा?
इक्विवेलेंट रहेगा, इधर भी 2 मॉलिक्यूल तो उधर भी 2 मॉलिक्यूल, तभी ये बैलेंस में होगा, तवाज़ुन में होगा। ये थे 15 सवालात कीमियाई तामीलात और मसावात से। नेक्स्ट टॉपिक पर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने साथियों तक शेयर करें ताकि सबके इम्तिहान की बेहतर तैयारी बआसानी हो सके।